मामला सामने आया उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से, जहां सरकारी स्कूल के अंदर नमाज अदा करने की जिद पर प्रशासन का हंटर चला। स्कूल की परीक्षाओं को नजरअंदाज करके रमजान हो रही थी, नमाज हो रही थी रमजान में, उस पर न सिर्फ रोक लगाई गई बल्कि कहा गया कि आदेश नहीं मानोगे तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगेगा। ये ना तो कोई मदरसा है न वक्फ की जमीन, लेकिन बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत के बाद भी यहाँ बेरोक-टोक नमाज अदा की जाती रही और रमजान के पाक मौके पर तरावी होती रही। इस दावे के साथ कि आजादी के पहले भी ऐसा होता आ रहा है, लेकिन जब पानी सिर से गुजर गया तो पहले स्कूल प्रशासन को टोकना पड़ा और जब बात नहीं मानने पर 1 करोड़ का जुर्माना लगने का नियम बताया गया तो फर्रुखाबाद की मियां मस्जिद में ताला लगाने को मजबूर हो गए। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड का जो कानून है उसके आधार पर अगर कोई परीक्षाओं में वादा डालता है तो उसके ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना या आजीवन कारावास की सजा भी की जा सकती है। दरअसल इस पूरे रोक के पीछे वजह है बोर्ड की परीक्षाएं, क्योंकि नमाज की आवाज से परीक्षा दे रहे छात्रों को परेशानी हो रही थी। दूसरा, स्कूल में बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर भी सवाल उठे, जिस पर स्कूल प्रिंसिपल ने जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग की थी। स्कूल कैंपस में मौजूद मस्जिद को लेकर मुस्लिम समुदाय का दावा है कि ये मस्जिद आजादी से पहले की है और यहाँ दशकों से बेरोक-टोक नमाज पढ़ी जा रही है। आजादी से पहले की एक मस्जिद म्युनिसिपल इंटर कॉलेज में बनी हुई है, उसमें 5 टाइम की नमाज तरावी होती चली आ रही है, लेकिन वहाँ के प्रधानाचार्य जी ने 24 तारीख को बरवली अवगत कराया कि यहाँ स्ट्रांग रूम बन गया, नमाज नहीं। रमजान का महीना है, ऐसे में नमाज पर रोक लगने की खबर जैसे ही फैली, मुस्लिम समाज से नाराजगी भी सामने आने लगी। दूसरी तरफ फर्रुखाबाद के हिंदू संगठन प्रशासन के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। स्कूल की तरफ से ये कहा गया कि चूँकि यहाँ पर स्टाफ रूम है एजुकेशन का, पेपर्स और कापियाँ सब इसमें रखी हुई हैं, ऐसी वजह से प्रशासन नहीं कहता है कोई उसके पास आसपास जाए। इस मस्जिद की जांच कराई जाए और स्कूल से इसको बाहर किया जाए और वहाँ जो पढ़ने की व्यवस्थाएं हैं बच्चों की, वो व्यवस्थाएं बनाई जाए। ये लोग जो नमाज पढ़ते हैं इसमें बच्चों के लिए व्यवधान पैदा होता है। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने और इस फैसले की मैं तारीफ करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मुस्लिम समाज के लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर 21 लोगों के नमाज पढ़ने की परमिशन मांगी है। इसके बाद डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी ने उन्हें परीक्षा को लेकर योगी सरकार की गाइडलाइन याद दिला दी, क्योंकि परीक्षा में नकल और पेपर लीक रोकने के लिए यूपी में सख्त कानून है। किसी ने परीक्षा में नकल कराई या व्यवधान डाला तो इसके लिए सजा का प्रावधान है। इस कानून के तहत किसी दोषी पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पेपर लीक के मामलों को लेकर के एक सख्त कानून बनाया है, जिसमें आजीवन कारावास की सजा तक का प्रावधान किया गया है। 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी के साथ ही उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करने और संस्था को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान भी किया है। फर्रुखाबाद में मुस्लिम समाज के अपने दावे हैं, अपनी डिमांड है, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी ने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करके क्लियर मैसेज दे दिया है कि बोर्ड परीक्षा और बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का कोई व्यवधान कबूल नहीं किया जाएगा। फर्रुखाबाद से अरुण सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।